So, hello friends, welcome back to my channel, The Quiet Shelf of SW. My name is Sahil Vats, and professionally I am a chartered accountant. और let's start this video. तो जैसा कि आप सबको पता ही है, हम ये बुक अक्टूबर जंक्शन पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि चित्रा पाठक और सुदीप यादव किस तरह से 80 बनारस में मिले और वहां से फिर उन्होंने एक दूसरे को अलविदा बोला। सुदीप बॉम्बे चला गया और सुधा वापस दिल्ली आ गई और उन्होंने एक तारीख रखी, ठीक वहां से एक साल बाद की तारीख, कि एक साल बाद हम 10 अक्टूबर को दोबारा मिलेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं अगले साल कि क्या वो मिल पाए। एक साल बाद होटल ललित, दिल्ली, कॉन्फ्रेंस हॉल। पिछले एक साल में सुदीप और चित्रा ने एक भी बार एक दूसरे को किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तारीख अगर तय हो तो वो एक बार नहीं आती, वो आने से कई दिनों पहले से आना शुरू हो जाती है। सुदीप और अभिजात होटल ललित के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। सुदीप इस हॉल के एक कोने से दूसरे कोने में बेचैनी से टहल रहा था। सुदीप टहलते हुए बार बार कमरे के बाहर देख रहा था। सुदीप और अभिजात दोनों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। सुदीप पिछले 20 मिनट में 3 कप कॉफी पी चुका था। मुझको सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए। सुदीप ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलते हुए पानी पीते हुए कहा। 1 घंटे में क्या हो जाएगा? अभिजात ने कुर्सी पर बैठे अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा। यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभिजात अपनी सीट से उठा और सुदीप के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार हम तो यही चाहते हैं ना कि बुक माई ट्रिप इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेवल कंपनी बने, और उसको बड़ा बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा बिना अपना शेयर बेचे नहीं आएगा। सुदीप अभी सोच रहा है। अभिजात के टेबल के दूसरे कोने पर रखे कागज को उठाकर सुदीप के सामने रख दिया। सुदीप ने अपनी जेब से मॉन्ट ब्लैक पेन निकालकर कागज पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद अभिजात ने हाथ में लिया और बोला, डेट भी डाल दो। सुदीप ने डेट कंफर्म करने के लिए अपने जेब में मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला। इतने में अभिजात ने कहा, 9 अक्टूबर 2011। डेट लिखते हुए सुदीप को याद आया कि चित्रा से मिले हुए उसे 1 साल हो गया। इधर अभिजात ने किसी को कॉल किया और बोला, डील डन। 2 मिनट के भीतर 2-3 सूट पहने हुए लोग कमरे में घुसे और दोनों को बधाई देने लगे। इसके बाद उनमें से एक आदमी ने प्रेजेंटेशन चला दी, जिसमें बुक माई ट्रिप के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उसके सजेशंस थे। अभिजात सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और सवाल जवाब भी कर रहा था। उधर सुदीप बिल्कुल बेचैन बैठा था। हालांकि ऐसा होता नहीं था। सुदीप चुप था, उदास था। 2 घंटे में प्रेजेंटेशन खत्म हुई। अभिजात ने बताया कि शाम को इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पार्टी रखी है। सुदीप का डिनर के लिए जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन के बाद एक फोटोग्राफर कमरे में आया। उसने सुदीप की इन्वेस्टर के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो खींची। यही तस्वीर अगले दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की तस्वीर बनी, जिसकी हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने अपने 15% शेयर 200 करोड़ में बेचे। तस्वीर में सुदीप जैसे खुश था, उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि तस्वीर के पीछे का सुदीप अंदर से कितना उदास था। उसको यह विश्वास था कि वह एक दिन अपनी कंपनी के शेयर दोबारा खरीद लेगा। फिलहाल कंपनी चलाने के लिए यही सबसे जरूरी था। सुदीप के ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसका कुल इतना मतलब था कि अब बुक माई ट्रिप के साथ इन्वेस्टर आने से कंपनी अपना मिशन जल्दी ही पूरा करेगी। बुक माई ट्रिप अगले कुछ सालों में इंडिया की नंबर 1 ट्रेवल कंपनी बन जाएगी। सुदीप शाम को डिनर पर मिलने का बोलकर ललित होटल से निकल गया। फ्री होते होते शाम के करीब 4 बज चुके थे।
उसने कार में बैठते ही चित्रा को फोन किया। चित्रा को फोन का इंतजार था। सामान पैक कर लो, चलते हैं। ऐसे कोई फोन करता है? ना हाय ना हेलो, साल भर से कोई हाल भी नहीं लिया। चित्रा ने टोंट मारते हुए कहा, ये सब बातें मिलकर करना। 8 बजे कनॉट प्लेस पर मिलो। मैं दिल्ली नहीं हूं। तुम्हें आने से पहले तुम्हें आने से पहले बता तो देना था। वो जो किताब में लिखा था कि 10 अक्टूबर को मिलो, वो वैसे ही लिखा था। खैर, तुम कहाँ हो? मैं आ जाता हूँ, सुदीप ने पूछा। आज कोई 10 तारीख थोड़े है। अब बात 10 तारीख को मिलने की हुई थी। मैं कल आ रही हूँ, कल मिलते हैं। मैं कैंची धाम आई हूँ, उत्तराखंड। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ और कल मिलते हैं। दोनों में से किसी ने फालतू सवाल नहीं पूछे, जो अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों ही पूछ लेते हैं। जैसे कि क्यों मिलना है, हमें ऐसे मिलना चाहिए, मिलकर क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई लड़की या लड़का अगर पूछे क्यों मिलना है और सामने वाला अगर उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे दे, तो उससे कभी मिलना नहीं चाहिए। अगर कोई बोले कि मिलकर देखते हैं, उससे जरूर मिलना चाहिए। मिलकर देखने में एक उम्मीद है कुछ ढूंढने की, थोड़ा रास्ता भटकने की, थोड़ा सुस्ताने की। उम्मीद इस बात की भी है कि ना उम्मीद ही मिले, लेकिन इतना सोच समझ कर चले भी तो क्या खाक चले। चित्रा और सुदीप दोनों ही कॉलेज के लड़का लड़की तो थे नहीं, जिनको जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो। चित्रा और सुदीप को कोई प्यार की वजह कोई प्यार होने की वजह से मिले भी नहीं थे। एक वक्त के बाद प्यार में गुदगुदी होना बंद हो जाता है, लेकिन गुदगुदी में थोड़ा बहुत प्यार हमेशा बचा रहता है। चित्रा और सुधीर दोनों ही अपना रास्ता भले ना जानते हो, अपना गलत सही जानते थे। सुदीप डिनर में बस शक्ल दिखाने के लिए आया और निकल गया। उसे रात भर में कैंची धाम पहुंचना था। दिल्ली से कैंची धाम की दूरी करीब 8 घंटे की थी। 10 अक्टूबर 2011, कैंची धाम, उत्तराखंड, सुबह 6 बजे। सुदीप नीम करोली बाबा के आश्रम के मेन गेट के बाहर खड़ा था। आसपास की दुकानें अभी खुली नहीं थी। चित्रा सामने से आ रही थी। सुदीप को मुंबई के मौसम की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसको वहां की हल्की हल्की ठंड बहुत अच्छी लग रही थी। चित्रा ने सुदीप को गले लगाया। 2010 के 10 अक्टूबर ने 2011 के 10 अक्टूबर को गले लगाया। चित्रा की छोटी उंगली ने सुदीप की छोटी उंगली से उसका हाल पूछा। सुदीप ने आश्रम देखा, वहां हाथ मुंह धोया। नीम करोली बाबा के बारे में जितनी ही कम जानकारी है, उतनी ही ज्यादा उनके बारे में कहानियां हैं। कुछ लोग उनको हनुमान जी का वक्त मानते हैं, कुछ कहते हैं कि वे खुद हनुमान थे। ऐसी मान्यता थी कि हिप्पी मूवमेंट के समय नीम करोली बाबा विदेशियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। स्टीव जॉब्स अपनी भारत यात्रा के दौरान उनके आश्रम आया था। हालांकि स्टीव जॉब्स का बाबा से मिलना नहीं हो पाया था। बाबा सन 1973 में अपना शरीर छोड़ बाबा ने सन 1973 में अपना शरीर छोड़ दिया था। सुदीप के आश्रम से लौटने तक पास में एक दुकान खुल चुकी थी। दुकान पर एक 18-19 साल की लड़की थी। सुदीप का चाय पीने का बहुत मन था। उसने उस लड़की से चाय देने के लिए कहा और पूछा, बाबा ऐसा क्या करते थे कि अमेरिका से इतने लोग आते हैं? बाबा कोई चमत्कार भी करते थे क्या? लड़की बोली, बाबा अब भी आते रहते हैं। लड़की ने यह इतने सीरियस तरीके से कहा जैसे उसने खुद बाबा को देखा हो। कायदे से सुदीप को इस बात पर हंसना चाहिए था, लेकिन वह हंसा नहीं। लड़की ने चाय देते हुए कहा, फेसबुक को जिसने बनाया है, कुछ मार्क करके नाम है, मार्क जकरबर्ग। हाँ, वही वही वही। वो भी 2-3 साल पहले यहाँ आया था। चित्रा और सुदीप अभी तक करीब करीब चुप ही थे। 1 साल की दूरी के बाद बात शुरू होने में कुछ समय तो लगता है। चाय पीकर सुदीप ने पूछा, तो क्या प्लान है फिर? तुम्हारे पास टाइम है? कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है। वैसे नैनीताल गए हो कभी? यहाँ से बस 17-18 किलोमीटर दूर है। चित्रा ने पूछा। चलो सामान ले लो, टाइम का बाद में देखते हैं, आज का दिन तो है। चित्रा सुदीप को बताकर गई
कि जितनी देर में वह सामान लेकर आ रही है उतनी देर में वह नीम करोली बाबा के मंदिर में हो ले। सुदीप ने जल्दी जल्दी आश्रम का चक्कर लगाया और आश्रम के अंदर से कोसी नदी को बहते हुए देखने लगा। नदी को बहते हुए देखना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नदी को बहते ही बहुत ध्यान से देखने पर एक मोमेंट आता है जब नदी रुक जाती है और बाकी सब कुछ पीछे छूटने लगता है। इसको साइंस की नजर से देखें तो यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर एक मिनट को साइंस भूल जाए तो नदी का बहना बहुत बड़ी बात है। नदी और जिंदगी दोनों बहती है और दोनों ही धीरे धीरे सूखती है। सुदीप कार से आया हुआ था, उसने ड्राइवर को वहीं छोड़ दिया। वैसे भी नैनीताल जाने के लिए थोड़े एक्सपर्ट ड्राइवर लगते हैं। सुदीप के लिए ये सब दिक्कतें कुछ थी ही नहीं। सुदीप ने जैसे ही पहाड़ के लिए अलग ड्राइवर लिया, चित्रा ने कहा ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं चला लूंगी। सुदीप को थोड़ा ताजुब हुआ। पक्का मार तो नहीं डालोगी? सुदीप ने पूछा। मैंने पहाड़ों में बहुत कार चलाई है, चिंता मत करो। और मर भी जाओगे तो क्या, तुम्हारे मरने की तो न्यूज बनेगी, हमारा क्या। किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि चित्रा पाठक स्वर्ग सिधार गई। सुदीप ने कार में बैठकर अपनी बेल्ट लगाते हुए कहा, मैंने नैनीताल के सबसे अच्छे होटल में 2 कमरे बुक कराने के लिए अपनी टीम को बोल दिया है। नैनीताल जा कौन रहा है? तुमने तो बोला था नैनीताल जा रहे हैं। हाँ बोला था, लेकिन नैनीताल में इतनी भीड़ होती है कि मजा नहीं आएगा। चित्रा ने कार चलाना शुरू करते हुए 1-2 झटके दे दिए थे। चिंता मत करो, खो नहीं जाओगे, कहीं तो ले ही जाऊंगी तुम्हें। सुदीप अभी चित्रा के नए प्लान के साथ एडजस्ट कर ही रहा था कि चित्रा ने पूछा, तो मिस्टर मिलियनेयर, ये बताओ कि पूरे 1 साल में 2 सबसे बड़ी चीजें क्या हुई तुम्हारे साथ? पहली चीज, मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई। क्या नाम है उसका? करती क्या है वो? सुनैना। ऑफिस में ही बिजनेस हेड है। गुड। दूसरी चीज, मैंने अपने 15% शेयर कल बेच दी। शेयर बेच दिए तुमने? कोई और ऑप्शन नहीं था क्या? खैर ये सब छोड़ो, अब तुम बताओ। मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं यार। पिछले हफ्ते जाकर नोवेल का पहला ड्राफ्ट पूरा हुआ, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। अच्छा ये तो बता दो, हम जा कहाँ रहे हैं? सुदीप ने चित्रा को कोहनी मारते हुए पूछा। सोना पानी गांव मुक्तेश्वर के पास। कितनी दूर का रास्ता है? वहां जाने की कोई खास वजह? सुदीप अपने मोबाइल पर गूगल मैप से वहां तक की दूरी देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो चुके थे। हाँ, वहां मोबाइल के सिग्नल नहीं आते और वहां से हिमालय एकदम साफ दिखता है। एक बात और है, मेरी किताब में हीरो हीरोइन वहीं पहली बार मिलते हैं। ये बताते हुए चित्रा ने कार थोड़ी जोर से मोड़ी और सुदीप को पहली बार शक हुआ कि चित्रा को कार चलाना उतने अच्छे से नहीं आता। सुदीप अच्छा खासा थका हुआ था, लेकिन चित्रा से मिलकर उसको अच्छा लग रहा था। पहाड़ों की हवा हल्के हल्के दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। पहाड़ की हवा थकान मिटा देती है। एक मोड़ पर छोटी सी दुकान पर रुककर उन्होंने चाय पी, पकौड़ियां खाई। सुदीप ने वहां पर मिनरल वाटर के लिए पूछा, तो चित्रा बोली, एक दिन मिनरल वाटर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। इसके बाद चित्रा एक छोटे से कॉटेज में सुदीप को ले गई। कॉटेज में जाकर उसने बकायदा रूम के लिए मोल भाव किया। उसने स्टाइल मारते हुए कहा कि अभी पिछली बार तो आपने इतना ही लिया था, अब इतना महंगा कर दिया। खैर, कॉटेज की खिड़की से बाहर पहाड़ कम आसमान ज्यादा दिख रहे थे। सुदीप ने कमरे में अपना सामान रखा और जूते खोलकर बेड पर बैठ गया। चित्रा ने अदरक वाली चाय बनाने के लिए होटल वाले को बोला। कमरे में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। प्यार में सब कुछ आसान होता है, सब पता होता है कि अब क्या करना है, लेकिन सुदीप चित्रा से और चित्रा सुदीप से कोई प्यार तो करते नहीं थे। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातें खत्म होने के बाद क्या बात करनी है। असल में प्यार को हमने जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह दे रखी है। हमें प्यार से सही जगह बचाकर कभी कभार ऐसे ही दूर किसी शहर चले जाना चाहिए जहां रिश्ते में प्यार तो हो, लेकिन प्यार का नाम ना हो। थोड़ी देर में चाय आ गई। सुदीप ने चाय के कप को पूरी हथेली से पकड़ते हुए कप की गर्मी को छुआ। मौसम ठीक ठाक ठंडा था। चाय पीने के बाद चित्रा उठी और सामने खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। कमरे की बातें बार बार चुप होती जा रही थी। सुदीप ने पूछा, तो तुम्हारी किताब में पहली बार हीरो हीरोइन से किस बात से बात शुरू करता है?
चित्रा ने वही खिड़की से हंसते हुए कहा, वो पहली बार कुछ बोलते नहीं, बस एक दूसरे को देखते हैं। कभी तो बात शुरू करते होंगे, जब करते हैं तब क्या करते हैं वो बता दो। सुदीप ने अपना कप पास में पड़ी टेबल पर रखते हुए पूछा। हीरो हीरोइन कमरे का दरवाजा रात के 1 बजे खटखटाकर पूछती है कि क्या वह उसके कमरे में आकर सो सकती है। उसको अकेले डर लग रहा है। हे भगवान, कैसी किताब लिख रही हो तुम चीप टाइप्स। सुदीप ने हंसते हुए कहा, इसमें क्या बुरी बात है, किसी को भी डर लग सकता है। खैर ये बताओ, तुम्हारे हीरो हीरोइन जिंदगी में कुछ करते भी हैं या बस फिल्मों के जैसे गाना गाते और पहाड़ों पर घूमते हैं। मैं कुछ नहीं बता रही, तुम मजाक उड़ाओगे। चित्रा ने थोड़ा नखरा दिखाते हुए पूछा। बोला, अच्छा ठीक है, नहीं पूछूंगा। इतना तो बता दो कि कहानी के एंड में वो मिलते हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगी तुमको, हर चीज में मजाक उड़ाते हो तुम। इसके बाद चित्रा ने अपने बैग से किताब की मैन्युस्क्रिप्ट निकाली और सुदीप की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर मन हो तो पढ़ लेना। किताब की लेखिका सामने बैठी है, फिर भी कहानी पढ़नी पड़ेगी। इतना काम कराओगी क्या तुम? सुदीप ने मैन्युस्क्रिप्ट पलटते हुए कहा। मन करे तो पढ़ना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। चित्रा ने कहा, अच्छा ये बताओ कितने थके हो? अगर कम थके हो तो पास में कहीं आवारागर्दी करने चले? चित्रा ने बाहर देखते हुए पूछा। थोड़ी देर में चले क्या? रात में सही से नींद नहीं आई, 1-2 घंटे सो लूं। सुदीप ने अपना मोजा उतारकर बेड पर लेटते हुए कहा। चित्रा यह कहकर कमरे से निकल गई कि वह कुछ देर बाहर घूमकर आ जाएगी, उतनी देर वह सो जाए। तय यह हुआ कि दोनों दिन में आवारागर्दी करने जाएंगे। तो दोस्तों, यहीं पर एंड करते हैं आज की वीडियो, और अगली वीडियो यहीं से शुरू करेंगे। और आज की वीडियो में हमने देखा कि कभी कभी जो लोग हमसे अनजाने में मिल जाते हैं, कभी कभी वो लोग कभी कभी हमारे इतना पास आ जाते हैं कि हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। 1 साल बाद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इवन मैंने भी नहीं की थी जब ये बुक पढ़ी, कि ये लोग 1 साल बाद मिलेंगे भी, और मिलेंगे भी तो क्या ये मिलने के लिए एग्री होंगे। हो सकता है कि चित्रा पाठक की कोई किताब की वजह से उसको अच्छा ना लगे, इसलिए वो मिलने से मना कर दे। हो सकता है सुदीप भूल ही जाए उसको मिलने से। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन वो फिर भी 1 साल बाद मिले। प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि यार 1 साल हो गया है, दोनों अपना दुख साझा करते हैं, या दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में कुछ अपडेट्स ले लेते हैं, या फिर ये हो सकता है कि 1 दिन की छुट्टी दोनों ने सोची कि हमें एटलीस्ट 1 दिन की छुट्टी तो मिल जाएगी। और बस इसी तरह की हमारी चित्रा पाठक है कि उन्होंने बोला नैनीताल और ले गई उनको कहीं और इसी तरह के हमारे सुदीप भैया हैं कि पहाड़ों में आकर भी उनको सोना है। तो अब देखते हैं अगली वीडियो में कि उठने के बाद अपने सुदीप भैया ने और चित्रा दीदी ने क्या किया वहां पर। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको बुक पढ़ना तो पसंद है लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिलता। थैंक यू ऑल।